एक वाकये से समझाता हूं तो शायद क्लियर होगा। मेरी बेटी उस कॉलेज से पढ़ी जिस कॉलेज में आभा अब शिक्षिका है। एक दिन थोड़ा लेट घर आती है और जैसा कि पिता पूछते, मैंने पूछा कि बेटा कहाँ थे, तो उसने कहा कि पापा मैं हडसन लेन चली गई थी। जिन लोगों को थोड़ा सा ज्योग्राफी पता है उन्हें पता है कि मिरांडा हाउस से हडसन लेन बहुत दूर नहीं। हम लोग पिज्जा खाने गए थे। मैंने कहा गुड, कितने लोग गए थे? मैंने कहा उन्होंने कहा कि 8 लोग गए थे, 8 बच्चियां। मैंने कहा कैसे हुआ? कहने एक लड़की ने कहा कि चलो पिज्जा खाने चलते हैं। हम सब उठे और चले गए और हडसन लेन में पिज्जा खाकर आ गए। मैंने कहा क्या वाकई ऐसा हुआ कि तुमने, किसी ने कहा कि पिज्जा खाने चलते हैं और सबने कहा कि चलते हैं? उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही हुआ। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, और वो बात आपको दोहरा रहा हूं कि बेटा अगर वाकई ऐसा हुआ कि 8 लोग बैठे थे और एक ने कहा कि पिज्जा खाने चलते हैं और 8 ने ये कहा कि हाँ वो 450 रुपए का पिज्जा खा सकते हैं, तो समझ जाइए कि तुम गलत समूह में हो। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? कोई एक बच्चा जरूर होना चाहिए था, 2 होने चाहिए थे जो कहते कि नहीं 450 का पिज्जा मैं नहीं खा सकती, चलो यही चाय पी लेते हैं कैंटीन। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपके प्रोटेस्ट समूह में सब लोग आप जैसे, आप समझ पा रहे हैं, अगर आपका प्रतिरोध समूह डाइवर्स नहीं है, अगर उसमें भिन्न लैंगिकता के लोग नहीं हैं, अगर उसमें भिन्न जाति के लोग नहीं हैं, अगर उसमें भिन्न धर्म के लोग नहीं हैं, अगर उसमें भिन्न क्षेत्रीयता के लोग नहीं हैं, तब आपने गलत समूह चुना है। Make sure that there is a diversity in the group. That is the group of comrades. आपके साथी लोग जो हैं उनमें अलग अलग तरह के लोग, अलग वर्ग के लोग, अलग जाति के लोग, अलग धर्म के लोग, अलग क्षेत्र के लोग। वरना क्या होगा? वरना जैसे ही आप कहेंगे कि मणिपुर का सवाल उठाना है, आपके ग्रुप में कोई होगा ही नहीं नॉर्थ ईस्ट से जो ये कहेगा कि बहुत जरूरी सवाल है। या आप कहेंगे कि जेंडर का सवाल बहुत जरूरी है और नीट के सवाल से जुड़ता है, कोई कहेगा ही। अगर लड़कियां नहीं होंगी तो वो मानेंगे ही नहीं कि ये सवाल महत्वपूर्ण है। अगर गरीब नहीं होंगे तो आप कहेंगे कि फीस कम होनी चाहिए, तो उन्हें लगेगा ही नहीं कि ये जरूरी सवाल है। कुल मिलाकर यू नीड टू हैव डाइवर्सिटी इन एवरी पॉसिबल ग्रुप। Because trust me, it is this diversity that wins war. अगर आपको युद्ध जीतने हैं तो आपकी सेना में जब तक विविधता नहीं होगी आप जीत नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक ही रंग के लोग, एक ही तरह के लोग जब सेना बनाते हैं तो उनमें केवल एक जैसी नफरत होती है। नफरतों से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतना बहुत प्रेमिल काम है। संघर्ष करना, प्रतिरोध करना प्रेम से भरी हुई चीज है। नफरत से संघर्ष जीते नहीं जाते, प्रतिरोध जीते नहीं जाते। मेरी आज की क्लास का बस यही महत्वपूर्ण बिंदु था। अगर आप खुद से प्रेम करते हैं, अपनी मां से प्रेम करते हैं, अपने शहर से प्रेम करते हैं, अपने डिसिप्लिन से प्रेम करते हैं, अपने सपने से प्रेम करते हैं, इन सब प्रेमों को जोड़ने वाली बातों को समझते हैं, तब आपको कोई किसी युद्ध में, किसी संघर्ष में, किसी आंदोलन में हरा नहीं सकता। क्योंकि उनके पास केवल नफरत। क्योंकि कितनी अथाह नफरत चाहिए देश के युवाओं को कॉकरोच कहने के लिए, कितनी अथाह नफरत चाहिए देश के युवाओं को दहशतगर्द कहने के लिए। और नफरत को नफरत से नहीं जीत सकते। नफरत को केवल मोहब्बत से जीत सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि विश्वविद्यालय का अदना शिक्षक आपको संबोधित कर सके।